हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड जनरल अवेयरनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की जो न सिर्फ एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है बल्कि हमारे अधिकारों की नींव भी है। अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 ये भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब इसमें अदर ऑप्शन को रिलेट किया जाए तो अनुच्छेद 19 इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। क्या होगा इसका सही जवाब? अनुच्छेद 40। इसको डिटेल में देखते हैं। तो अनुच्छेद 40 ये भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 44। तो इसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 50। तो इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 110। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अनुच्छेद 110 जो है ये संविधान के भाग 5 अध्याय 2 संसद के अंतर्गत आता है। अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 153 ये प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा ये बताता है। अब अगला है अनुच्छेद 148। इसमें कहा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। उसके बाद है अनुच्छेद 112। तो इसमें वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिजोरम राज्य के बारे में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 371 जी। इसको डिटेल में देख लीजिए। तो अनुच्छेद 371 जो है इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को जो विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब इसमें भी पूर्वोत्तर राज्य सिर्फ एक तो नहीं है ना, मिजोरम, उसमें और भी राज्य शामिल हैं। उसके लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं, जैसे कि 371 बी असम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए, 371 एफ सिक्किम के लिए,
371H अरुणाचल प्रदेश के लिए और 371G मिजोरम के लिए। ठीक है, अब अगला नहीं, इसमें अदर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 356 इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 343(1) इसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है, वो बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 360 इसमें वित्त आपातकाल के उपबंध के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 81। इसको डिटेल में देखें तो अनुच्छेद 81 संविधान के किस भाग में आता है? तो भाग 5 में। उसके बाद अनुच्छेद 74 इसमें क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 53 इसमें बताया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। उसके बाद है अनुच्छेद 80 इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के गठन का उल्लेख है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। इसको डिटेल में देख लीजिए। तो अनुच्छेद 51A जो है इस संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 64 इसमें कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्य का पदेन सभापति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 74(1) इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। उसके बाद है अनुच्छेद 39D इसमें प्रत्येक नागरिक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद है अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। तो इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। उसके बाद अनुच्छेद 19 जो है तो ये भाग 3 मौलिक अधिकार से लिया गया है। अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 7 ये भारत से पाकिस्तान जाने वाली नागरिकता के प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 33 तो इसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 12 तो इसमें जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अब अगला सवाल देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352। ठीक है। अब अनुच्छेद 352 जो है ये संविधान के भाग 18 आपात उपबंध के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें अदर ऑप्शन को देखा जाए तो अनुच्छेद 330 इसमें जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 332 तो इसमें विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में
लेकिन 332 में विधानसभा में। ठीक है। अब अनुच्छेद 226, तो इसमें बताया गया है उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है, वो बताया गया है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 161। अब अनुच्छेद 161 जो है ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। अदर ऑप्शन देखा जाए तो अनुच्छेद 198 ये धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए, ये बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 111 इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 151, तो इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है, ये बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 120। अब अनुच्छेद 120 जो है ये संविधान के भाग 5 अध्याय 2 संसद के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 123, तो इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 124, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और घटना का उल्लेख है। अनुच्छेद 143 इसमें उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 214। अब इसको डिटेल में देखें तो अदर ऑप्शन को, तो अनुच्छेद 213 इसमें जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 इसमें राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। उसके बाद है अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। ठीक है। अब अनुच्छेद 1 के संविधान के भाग 1 में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 2, तो इसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में संविधान के शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 6, तो इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब अगला सवाल है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 108। अब इसमें अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 55। ठीक है, इससे पहले हो गया। हाँ, तो अब अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 58, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 57 में क्या है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 59, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अब अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50। ये भाग 4 के राजनीति निदेशक तत्व में आता है। अब अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 52, इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बताया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61। अब इसमें अदर ऑप्शन को देखा जाए तो अनुच्छेद 64, ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख है। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 359। ठीक है, इसमें अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 341, इसमें अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 342, इसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 332, इसमें जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 187। अब अदर ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद 231, इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये बताया गया है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्त विवरण के बारे में बताता है। उसके बाद है अनुच्छेद 217, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 9। अब अदर ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद 43, इसमें मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49, इसमें महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है।
उसके बाद अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 60। अब इसमें अदर ऑप्शन को देखिए तो अनुच्छेद 66 इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 65 इसमें आकस्मिक स्थिति में जब राष्ट्रपति नहीं होगा तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, ये बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख उपराष्ट्रपति पद के बारे में दिया हुआ है। अब अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 67। अदर ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। उसके बाद अनुच्छेद 78 इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 83 इसमें संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अब अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 84, ये वाला। अब इसमें अंदर ऑप्शन को देखा जाए तो जैसे कि अनुच्छेद 79 जो है इसमें कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुणे समायोजन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पूर्ण समायोजन होगा, न कि पुणे समायोजन। यहाँ क्या होगा पूर्ण, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो पूर्ण समायोजन। उसके बाद अनुच्छेद 93 इसमें बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 113। इसमें अदर ऑप्शन जो है वो है जैसे अनुच्छेद 266 भारत के संचित निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अब अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 315। अदर ऑप्शन को देखिए तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 330 इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 316 तो इसमें लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है। तो इसका सही जवाब जो है अनुच्छेद 326 होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन तो अनुच्छेद 352 में बताया है आपातकाल की घोषणा के बारे में। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है।
अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब भी होगा अनुच्छेद 8, ऑप्शन ए। अब इसमें अदर ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 19B, इसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर भी इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19D, इसमें देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, इस बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 27वां, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अदर ऑप्शन को देखें तो अनुच्छेद 24, इसमें कहा गया है कि कारखाने आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध है, वो नहीं कर सकते ये काम। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय का वर्णन है। उसके बाद है अनुच्छेद 97, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना के बारे में बताया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 139। अब इसमें अदर ऑप्शन देखें तो अनुच्छेद 163, ये तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 169, इसमें राज्य में विधान परिषद का बनाना और भंग करना इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 199, इसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 338। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखें तो अनुच्छेद 3, ये राज्यों की सीमा और नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 19A, इसमें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 120, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। तो आज हमने अनुच्छेद को अवधारणा से लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक समझ लिया। अब आपका काम है इसे दोहराना और नोट्स बनाना। नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच।